अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज हो गई है क्योंकि उनका अंग्रेजी में लिखा हुआ पोस्ट का एक भी शब्द इन मोहतरमा और साथ ही एक और महानुभाव को समझ ही नहीं आया। उन महानुभाव पे तो मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पहले इन मोहतरमा की बात कर लेते हैं। इनका नाम है रीनू भाटिया। ये हरियाणा के विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है। ये हरियाणा के विमेन कमीशन की चेयरपर्सन का एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है 2017 का, जहां ये अर्नब गोस्वामी के साथ राम रहीम के ऊपर जब डिबेट चल रही थी, और डिबेट क्या चल रही थी क्योंकि वो रेपिस्ट है और रेपिस्ट की बात हो रही थी, तो उस समय पे इन मोहतरमा के मुंह से राम रहीम के लिए रेपिस्ट जैसा शब्द तक नहीं निकल पाया। और ये कह रही है कि अली खान महमूदाबाद ने मिजोजिनी की, मतलब उनको स्त्री जाति से द्वेष है। पहले तो उनकी ऐसी पोस्ट में कहीं पर भी स्त्री जाति से द्वेष जैसी चीज़ नहीं नजर आई, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये तो नहीं बोले, पता नहीं कहाँ से चुन चुनकर विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जैसे भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। पहले हमने एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन देखी थी रेखा शर्मा, उनके भी पुराने ट्वीट्स जो वायरल हुए थे और उसमें उनकी कैसी भाषा थी, उसी से सिर पकड़कर बैठ जाए महिला जाति कि सबसे ज़्यादा मिजोजिनी करने वाले लोग आप विमेन कमीशन में बिठा देते हो। खैर, मैं मुद्दे पर आती हूँ। इनको एक शब्द अली खान महमूदाबाद का लिखा हुआ समझ में नहीं आया। उन्होंने क्योंकि अंग्रेजी में लिख दिया और अंग्रेजी इनके पल्ले नहीं पड़ रही। भाई, मैं कहना चाहती हूं, मेरी गुजारिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, क्योंकि दूसरे जिस शख्स ने किया वो भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का हरियाणा का कोई शख्स है। ये दोनों ये इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि इनको एक शब्द समझ में नहीं आया, और इतनी कोई भारी भरकम अंग्रेजी नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं जो कि होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आखिर ये यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको पता है, प्रीलिम्स में सीसैट वाला जो पेपर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप आगे के सेकेंड राउंड तक, मेंस तक नहीं जा सकते। उसी तरह से लॉ के जो एग्जाम्स देते हैं, क्लैट, सबके एग्जाम्स आप उठाकर देख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही मेजर परसेंटेज उन एग्जाम्स में अपनी स्पेस रखता है, और इसका मतलब यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और मैं आपको बता दूं, हम जर्नलिस्ट भी, जब आप किसी जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं अपना बीबीसी का एग्जांपल आपको बताती हूँ, पूरे राउंड्स ऑफ टेस्ट्स होते हैं जहाँ पर वो सारी स्किल्स आपकी देखते हैं। आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है कि नहीं है, ट्रांसलेशंस कैसे करना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। वो इसलिए किया जाता है, वो इसलिए नहीं कि जी आपको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, वहाँ पर इसलिए रहकर काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई खबर जब बाहर से आएगी उसको जब आप समझ ही नहीं पाएंगे तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये बेसिक, और मैं इसके लिए ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को अंग्रेजी बोलनी, किसी की अंग्रेजी बोलनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बोलने में स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन उनको लिखा हुआ क्या है, अंग्रेजी के अखबार में क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, वो आपको पता चलता है। और ऐसे तमाम आपको जर्नलिस्ट दिख जाएंगे जो वैसे अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, और शायद ये भी कहेंगे कि उनकी अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन एक एक खबर अगर अंग्रेजी अखबार में छपी होगी, उस खबर को जब आपके सामने लेकर आते हैं तो कहीं से भी कुछ गलती नहीं होती है उनसे, क्योंकि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज होनी ज़रूरी है भाई। और ये मोहतरमा बैठी हुई हैं हरियाणा के विमेन कमीशन की चेयरपर्सन की पोस्ट पर, और ये क्या क्या आरोप लगा रही हैं मैं आपको बताऊं। एक 7 मिनट का क्लिप है, 7 मिनट के आसपास का कुछ क्लिप है। एंकर है प्रीति चौधरी इंडिया टुडे की तरफ से, वो लगातार सवाल पूछ रही हैं इनसे। मैं बताऊं, आप ये 7 मिनट में ना आप इरिटेट होकर ना बस बोलने लगो कि बहन प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। इनके पास एक तो जवाब नहीं है किसी भी चीज का, और ये कुछ नहीं समझा पा रही है कि कहाँ पे उल जलूल कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट लेकर आ रही हो, कह रही है इन्होंने ऐसा कहा। वो पूछ रही है कहाँ कहा मैडम, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कहाँ कहा। Hats off to her that she did not lose her cool। ये तो पेशेंस लूज कराने वाली क्लिप है। ये आप देखिएगा, इंडिया टुडे की है क्लिप, आपको मेरी भी टाइमलाइन पे ट्विटर पे मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं। वहीं अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या लिखा महमूदाबाद में और ये क्या उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे दिस केस गेट्स हर्ड इन कोर्ट, और कोर्ट की जब लताड़ पड़ेगी ना, मतलब ऐसे लोगों को सिर्फ लताड़ नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग उस पोजीशन ऑफ पावर पर बैठे हुए हैं जहां का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं और सिर्फ लताड़ खा के निकल जाएंगे। फिर अगली बार फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे और फिर इसी तरह की बदतमीजियां करेंगे।
पब्लिसिटी में आने का ये और कौन सा तरीका इन लोगों ने अपना लिया कि किसी भी, क्योंकि उस शख्स का जो नाम है वो महमूदाबाद है, तो बहुत आसान है उसके खिलाफ कुछ भी केसेस करना और उसके खिलाफ कुछ बोलकर कुछ केसेस दर्ज कराकर अपनी पब्लिसिटी लेना। इन लोगों को सख्त कार्रवाई बल्कि कोर्ट की तरफ से प्लीज हो। आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट डे। ये पहले एक जमाने में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 9 साल तक ये दूरदर्शन की एंकर हुआ करती थी। बाद में फिर इनका पॉलिटिक्स में आने का मन बन गया, ये पॉलिटिक्स में आ गई, म्यूनिसिपल इलेक्शन जीत गई फरीदाबाद से, फिर एक और इलेक्शन ये हार गई क्योंकि कांग्रेस ने 5-6 और लोग रेणु भाटिया के नाम से वहां पे खड़े कर दिए थे। लेकिन अब ये जरा देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही है हमेशा से, इनका पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा रहा है। ये बताती हैं कि इन पोर्शंस जिनको इन्होंने कोट किया है, जिनको एफआईआर में कोट किया गया है महमूदाबाद की स्पीच का, मैं आपको वो पोर्शन दिखाती हूँ और मैं आपको समझाऊंगी। मैं रेणु भाटिया के लिए अनुवाद करूंगी, खैर समझ में उनको तब भी आने नहीं वाला। और अब तो शुरुआत में ये लग रहा था कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ठीक से ना आने का ये इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इतनी 2 दिन से लगातार इस पर आवाज़ उठ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद जब ये लोग टस से मस नहीं हो रहे, उससे तो यही समझ में आता है कि ये और ज़्यादा उससे बड़ा इशू है। महमूदाबाद जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने 8 मई को क्या लिखा था? आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी राइट विंग कमेंटेटर्स अपलॉडिंग कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि बहुत सारे दक्षिणपंथी राइट विंग जो कमेंटेटर्स हैं, जो राइट विंग विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को देखकर बहुत तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। ब्रैकेट में हु वाज पार्ट ऑफ द डेली ब्रीफिंग्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर, जो रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारियां दे रही थी। लेकिन but perhaps they could also equally loudly demand that the victims of mob lynchings, arbitrary bulldozing and others who are victims of the BJP's hate mongering be protected as Indian citizens। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं उनकी जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। दिस मच यू अंडरस्टैंड, बिकॉज राइट विंग पीपल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरी बात, जब वो नेक्स्ट पार्ट में आए हैं, नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं लेकिन शायद, बट परहैप्स मतलब लेकिन शायद। मेरे को अब एक एक करके बताना पड़ रहा है रेणु भाटिया जैसे लोगों के लिए। लेकिन शायद वो लोग बिल्कुल समानता, बराबरी के साथ उतनी ही तेज आवाज में लाउडली मांग कर सकते थे कि जो मॉब लिंचिंग, जो लोगों को भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया जाता है, जो भीड़ तंत्र जिनकी जान ले लेता है, उन मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित हैं, वहीं साथ ही जो अपनी आप से मन मर्जी तरीके से जब लोगों के बुलडोजर चला दिया जाता है उनके घरों पर, या फिर वो पीड़ित जो कि बीजेपी की नफरत की राजनीति की पीड़ित हैं, उनको भी तो इंडियन सिटीजन के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसी तरह से जैसे कि आप कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आज बोल रहे हैं। ये बात उन्होंने बोली। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहां से कर दिया? इसमें तो उन हिपोक्रेट लोगों को कॉल आउट किया ना, जो आज, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कह रही है और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आज इनको तो आप बहुत अच्छे से तालियां बजा रहे हैं, लेकिन फिर, और इसलिए ये मैसेजिंग जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं एक हिंदू और मुस्लिम, लेकिन वही मुसलमान जो पूरे देश में एक भारतीय नागरिक भी है, लेकिन उसके साथ आपकी ही विचारधारा की जो राजनीति है और नफरत है, वो उनके साथ क्या क्या जुल्म कर रही है, उनको क्यों नहीं आप फिर प्रोटेक्ट करते हैं? उनके लिए भी तो आपको करना चाहिए। ही इज जस्ट इक्वेटिंग बोथ द थिंग्स। इसमें अपमान किसी एक का कहां से हो गया हो? तो उनके सम्मान के साथ वो दूसरों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको क्योंकि आप अपमान करते हो तो अब इनका भी आप अपमान करो। कहां से स्कूलिंग करके आता है? मैं तो हैरान हूं। ये 9 साल तक डीडी की एंकर थी। आगे देखिए, आगे लिखा है द ऑप्टिक्स ऑफ 2 women सोल्जर्स प्रेजेंटिंग देयर फाइंडिंग्स इज इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि ये जो ऑप्टिक्स है, बेसिकली जो मैसेजिंग है, जो ये जो संकेत देने की कोशिश है दुनिया भर में कि 2 women सोल्जर्स ऑपरेशन सिंदूर की सारी ब्रीफिंग सामने रख रही है, ये जो मैसेज इससे देने की कोशिश की है वो बहुत जरूरी है। बट ऑप्टिक्स मस्ट ट्रांसलेट टू रियलिटी ऑन द ग्राउंड, अदरवाइज इट्स जस्ट हिपोक्रेसी। लेकिन यही जो आप संकेत, जो मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर तो बिठा के, लेकिन अगर वो ग्राउंड पर असलियत में
ज़मीनी स्तर पर वो ट्रांसलेट नहीं होता है, वो वहाँ तक नहीं मूव करता है, वो वहाँ नहीं दिखाई देता है, तो ये सब कुछ सिर्फ हिपोक्रेसी है। बात तो सही है ना, जो आप वहाँ पर दिखा रहे हो वो आप तभी तो दिखाकर लोगों को मैसेजिंग दे पाओगे कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात, अगर वही चीज़ हम ग्राउंड पर भी अपने देश में भी डोमेस्टिक रूप पर भी करते हो, वरना उस मैसेजिंग से किसी को क्या असर होगा? असर तो तभी होगा ना जब वो ग्राउंड पे भी हमारे देश में देखा जाता हो। इसमें गलत क्या था? मतलब व्हाट आई फील लाइक टीचिंग 5-year-old राइट नाउ। और आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, जिनकी बहुत जरूरत है पार्टी को, क्यों? ट्राइबल वोट्स के लिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मध्य प्रदेश वाले विजय शाह, जिनको खूब फटकार भी लगी कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एसआईटी बनाओ, इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करो। पार्टी लेकिन बचाती नजर आ रही है, विजय शाह अभी भी वहां पर कायम है। कैन यू बीट दैट? एक शख्स जो इनका अपना मंत्री है, लेकिन वो ट्राइबल वोट्स लेकर आएगा, तो उसको तो वो कितना भी गलत बोलता रहे, बल्कि उसने एक्चुअल में अपमान किया कर्नल सोफिया कुरैशी का, लेकिन उसके खिलाफ कोई कदम नहीं। और यहां गलत सलत इंग्लिश जानने वाली मोहतरमा को बिठा देते हैं, और गलत सलत इंग्लिश जानने वाले लोगों को बीजेपी युवा मोर्चा से निकालकर कि भैया तुम जाओ जाके ये केस करके आ जाओ। फटकार पड़ेगी तो इन लोगों को पड़ेगी, ऐसा ना लगे कि बीजेपी करा रही है, हम लोग बड़े लोग करा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? और वो क्योंकि मुस्लिम धर्म से आता है, तो बहुत आसान है अपने वोट बैंक को जाकर ये बिना उनके समझे ये समझा देना कि नहीं नहीं इसने तो कुछ गलत ही किया होगा, क्योंकि वो लोग भी बेसिक्स पढ़ने पे तो आएंगे नहीं, समझने पे तो आएंगे, कभी इश्यूज समझे नहीं है। और ये जो योगेश नाम के शख्स हैं, इनका पूरा नाम क्या है? योगेश जठेरी। ये एक सोनीपत में गांव है जठेरी नाम से, वहाँ के सरपंच है, ये मेंबर है बीजेपी युवा मोर्चा के। और इनकी कंप्लेंट में इन्होंने कहा है कि ये लोगों की भावनाओं, उनको लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे सेंसिटिव टाइम पर। और इन्होंने क्या बोला कि इनका लॉ का बैकग्राउंड है। चलिए ज़रा इनके लॉ का बैकग्राउंड थोड़ा समझें। वो कह रहे हैं मुझे कानून बहुत अच्छे से पता है। बीजेपी के यूथ विंग के मेंबर के तौर पर मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बहुत लंबे समय से विजिट कर रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ। ही यानी महमूदाबाद ने कहा कि सरकार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रही है, एंड दैट कर्नल सोफिया कुरैशी एड्रेस द प्रेस ब्रीफिंग जस्ट एज अ शो। अभी ये मैंने बताया, समझाया इनको, कुछ इससे आपको समझ में आ गया। इनको लॉ कितना भी समझ में आता हो, इनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, ये बात तो तय है। He made these statements in my presence. इन्होंने मेरे मौजूदगी में इस तरह के स्टेटमेंट्स कहे। गवर्नमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है, ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो कंप्लीटली वॉर मंगरिंग कर रहे हैं, जिनको ने खुद कोई वॉर नहीं देखा या कभी उसके पार्ट नहीं रहे, और वो बताना चाहते हैं आगे कि वॉर ब्रूटल होता है और वो किस तरह से गरीबों की जान ले सकता है, गरीबों को मार देता है, वॉर का ये परिणाम होते हैं। वो उन्होंने लिखा, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात लिखी, जानते बूझते कि अभी तक की हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती आई है और हमेशा देखा गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपलॉड कर रहे हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रहे, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, सरकार आप बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जो आर्बिट्ररी बुलडोजिंग की जाती है इसको लेकर तो कोर्ट भी बोलता है। और अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरह से मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है। तो उनका अपना ये कहना कि आप वो भी वहाँ पर भी इंडियन सिटीजन्स जो कि मुसलमान हैं, उन इंडियन सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात क्यों नहीं करते, जिस तरह से हम कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए खुश हो रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? और इसका मतलब आप जब एफआईआर करते हो, इसका मतलब ये है कि आप ये जताना चाहते हो कि नहीं, हम कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए तो हम लोग बहुत ताली बजाएंगे और बहुत खुश होंगे कि देखिए वो वहाँ पर बैठी हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन देश के जो दूसरे नागरिक हैं, जो हो सकता है उस पोजीशंस पर नहीं है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, और शायद आपकी नज़र में ये गलती ये हो कि उनका धर्म वो नहीं है जिसको आप चाहते हैं। तो आप उनकी प्रोटेक्शन की अगर बात होगी, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरह की बात होगी, उसको लेकर आप इतने तिलमिला जाएंगे कि आपको लगेगा कि कानून में कोई प्रावधान है जिससे कि इनको कोर्ट ले जाया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कोर्ट, बिकॉज आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और कोर्ट आपको कानून समझाए। ये
मतलब ये इतना ट्रांसलेट कर करके ये ऐसा वीडियो मुझे लगता है मैंने पहली बार मुझे किसी के लिए बनाना पड़ा हो जो कि एक तरह से क्लासरूम के तौर पर शायद काम करे उन सभी लोगों के लिए जो कि अंट शंट कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमें धर्मेंद्र प्रधान बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमको स्कूल के बच्चों को AI एजुकेशन से कनेक्ट करना होगा इस साल। पहले अपने पदों पर बैठे हुए लोगों को ना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से कनेक्ट करा दीजिए प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान जी। बहुत देश आपका बहुत आभारी होगा फिर। और बहुत सही बात पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूंगी। रोहिणी सिंह लिखती हैं, वो देश जहां राष्ट्र एकता को तार तार करने वाले नेता, सांप्रदायिकता की नींव पर खड़े संगठन और भीड़ के चेहरे में छिपकर उपद्रव करने वाले अराजक तत्वों को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है, वहां एक प्रोफेसर इसलिए जेल में है क्योंकि किसी को उनका उच्च स्तरीय अंग्रेजी में लिखा राष्ट्रीय एकता पर लिखा लेख समझ नहीं आया। अमृतकाल अब अपने चरम पर है। समझ लीजिए, यही है अमृतकाल, जहां आप ऐसी अगर अंग्रेजी जानते हैं कि आप लिख दें उसको और सब लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी, आपके खिलाफ केस हो सकते हैं और आपको इसी तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है। एंड रियली शेमफुल ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, they didn't have the spine to stand by their own professor for something that he's not done wrong। आप ही नहीं खड़े होंगे, खुद ही रीढ़ नहीं दिखाएंगे, तो फिर ऐसे ही ये लोग जानते हैं ना, रीढ़ विहीन लोग का समाज ये बन चुका है, ये सारे संस्थान बन चुके हैं, कोई नहीं आएगा इनके पक्ष में, तो करो FIR। कोई बात नहीं, अशोका यूनिवर्सिटी के लोग इनके साथ नहीं हैं, देश की जनता जो समझदार है, जो समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है, वो इनके साथ है और एंड तक रहेगी। क्योंकि कोई भी शख्स जो ये पढ़ के समझ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा, कहीं से भी कोई ना किसी महिला का अपमान किया, कहीं से मिजोजिनी नहीं की, कहीं से देश का अपमान नहीं किया। हाँ, देश को इक्वेट कर दो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो लगातार आप करते ही रहते हैं और जिसको आप देशद्रोह बना देते हैं, उसी कड़ी में आपको ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बड़े हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहकर अपने आप को लोगों के सामने प्रचारित करने वाली ये जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको समझने की ज़रूरत है कि आपको पता है हार्वर्ड अमेरिकी सरकार के साथ ना उनके इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें कि उनकी फंडिंग कितनी नहीं आ रही है, लेकिन तब भी रीढ़ दिखा के खड़े हुए हैं। तो अपने आप को ना जब ऐसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड बताने की कोशिश आप लोग करते हैं तो थोड़ी सी उनसे रीढ़ ही दान में भी ले लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आई रियली थिंक कि ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर इसमें गलत क्या था। ये अंग्रेज़ी नहीं समझ में आ रही वो इशू है, या फिर अंग्रेज़ी ना समझने की आड़ में किसी को प्रताड़ित करने की जो मंशा है, जो बहुत डेंजरस है। और मैं आपको बता रही हूँ, आज महमूदाबाद है, कल आप में से हम में से कोई भी हो सकता है। आज नहीं बोलेंगे और अशोका यूनिवर्सिटी के स्टाफ की तरह, उनकी पूरी फैकल्टी की तरह अगर इसी तरह से स्पाइनलेस होकर बैठ जाएंगे तो अगला नंबर निश्चित रूप से आपके आसपास, आपके घर में किसी का हो सकता है। कम से कम आप तो बोलिए, सत्यमेव जयते।